दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता के बारे में। तो इससे पहले मैंने आप सभी को आदिकालीन कुछ कविताओं के बारे में बताया था, तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके उन कविताओं के जो संक्षिप्त विवरण हैं उसको देख सकते हैं। और ऐसे ही मैंने आपको जो आधुनिक कविताएँ हैं उनके ऊपर भी एक संक्षिप्त विवरण बना के दिया था, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी कविताएं एक साथ मिल जाएगी। ये सारी कविताएं जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में जितनी भी कविताएं दी गई हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण है। तो चलिए आज की कविताएं हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कबीर, जिसके संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी इस में कविताएं दी गई हैं उनके एक बार आप सभी लेखक के जो जीवन परिचय है उनको एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि प्रश्न जो है यहाँ से भी आते हैं कि लेखकों का जो जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं हैं या उनकी भक्ति भावना किस प्रकार थी या उनके लिखने का जो तरीका था वो क्या था, वो किस प्रकार की कविताएं लिखते थे। तो इनके ऊपर भी आप उनका जीवन परिचय ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी कहेंगे तो मैं ही इसके ऊपर आप सभी का वीडियो बना के दे दूँगी, तो जैसा ठीक लगे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो अगर आप चाहेंगे कि इनका जीवन परिचय करवा दूँ तो वो भी मैं आप सभी को करवा दूँगी। तो चलिए कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कबीर जी का जन्म जो है संवत 1455 में हुआ था, सन 1398 ईस्वी काशी में। कुछ लोग जो है इनका जन्म जो है मगहर मानते हैं, तो इनके जन्म को लेकर भी विवाद है। इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ है। इनके गुरु रामानंद जी थे और जो मुस्लिम लोग हैं वो इनके गुरु शेख तगी को मानते हैं। कबीर जी जो हैं वो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी रचना जो है बीजक नाम से है, जिसको इनके शिष्य धर्मदास ने जो है बनाया है। इनके जो जितने भी पद थे उनका संकलन करके बीजक नाम से हमें मिल जाता है कबीर जी के पद। तो बीजक के जो है 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी यानी कि साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें जो है 59 भाग है। इसका पहला भाग जो है वो है गुरुदेव को अंग, अंतिम भाग जो है वो है अभिहड़ को अंग। सबद, इसमें 23 भाग है। इसमें योग साधना और कीर्तन संबंधी भाषा है, बातें बताई गई है। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। रमैनी, इसके 47 भाग है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। दार्शनिक विचार इसमें बताए हैं, कबीर जी के जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो इसमें चर्चा की गई है। तो इसमें अगर मुख्य चीज़ें आपको पढ़नी है तो कबीर जी के जो मत है वो किसके अनुसार जो है बाह्य आडंबर आदि का जो विरोध करते थे, तो उनकी जो रचनाएं हैं मतलब उनके जो दोहे हैं वो इसी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने जो बाह्य आडंबर अंधविश्वास इनका खंडन किया है। तो प्रश्न इन पे आधारित ही आपको आएंगे। अगला है कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के क्या कथन है। ये परीक्षा में कई बार आते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को बाणी के डिटेक्टर कहा है। बाबूराम सक्सेना ने अवधी भाषा के प्रथम संत कवि कहा है। वासुदेव सिंह ने इनको सच्चे लोकनायक कहा है। और कबीर के विषय में विद्वानों के कथन हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे नृह सिंह की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। तो इस प्रकार से परीक्षा में ये कितनी बारी आया हुआ है, तो ऐसे जो पद हैं उनको जो ज़रूर देखें। अगला है बीजक का संपादन कबीर ग्रंथावली के नाम से श्याम सुंदर दास जी ने किया है। यह काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ है। अगला है जायसी ग्रंथावली, इसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी और इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो है नागमती वियोग खंड। तो जायसी ग्रंथावली जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसका मूल्यांकन किया है।
तो इसके लिए आप सभी को एक तो पद्मावत की कहानी जो है, कथा वस्तु, वो मालूम होनी चाहिए। इसके साथ ही जो जायसी का जीवन परिचय है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, कि प्रश्न जो है इन दोनों से बन के आते हैं। अगला है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा सन 1540 ईस्वी में लिखा गया है। तो पद्मावत का सन हो गया, उसके जो प्रतीक हैं वो सब देख लीजिए। खंड जो है इसमें वो ज़रूर देखिए। इसमें खंड जो है 57 खंडों में ये विभाजित है, जिसमें नागमती वियोग खंड जो है वो 30वां खंड है जो पढ़ना है। तो पद्मावत जो है एक सूफी काव्य है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, और इस खंड में जो है नागमती के वियोग का वर्णन जो है किया गया है, जो इसका 30वां खंड है। और जो हमें पढ़ना है वो है नागमती वियोग खंड। तो राजा रतन सेन जब पद्मावती से विवाह करने चला जाता है, तब उसके वियोग में जो उसकी रानी होती है नागमती, उसकी जो दशा होती है उसका वर्णन इस खंड में किया गया है। तो नागमती के जो विरह वर्णन है उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है, और इसके लिए 12 मासे का वर्णन किया गया है। तो उन 12 महीनों में जो नागमती की दशा होती है, हर महीने में दशा, अलग अलग दशा का चित्रण किया गया है। तो ये आप उनकी पंक्तियाँ ज़रूर देखिएगा, मैंने भी इस पे वीडियो बना दिया था, तो आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हैं। तो आषाढ़ मास से 12 मासे का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि इसमें किस मास से वर्णन है, तो देख लीजिएगा आषाढ़ मास से इसमें 12 मासे का वर्णन किया गया है। प्रेम की पीर का काव्य इसको कहा गया है पद्मावत को। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। तो वियोग खंड में नागमती के विरह वर्णन का किया गया है 12 मासी के माध्यम से, और ये 12 मासा जो है वो आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। अगला है सूरदास, जिसका भ्रमर गीत सार पढ़ना है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसके संपादक है। तो भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। सूरदास के भ्रमर गीत के लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया गया था। तो सूरदास जी का जन्म जो है वो 1474 ईस्वी है, निधन 1583 ईस्वी है। तो आप सूरदास जी का जीवन परिचय ज़रूर पढ़िए, उनके पद को जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, और इससे वल्लभाचार्य जी से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। तो सुरसागर जो है वो सूरदास जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें सुरसागर भी है, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनके ग्रंथ हैं। तो सुरसागर उसी में से आता है, और सुरसागर में एक छोटा सा खंड है ये भ्रमर गीत सार। तो इसमें 9 अध्याय का हमें संक्षिप्त वर्णन मिलता है, लेकिन जो इसका 10वां अध्याय है बहुत विस्तार से इसमें वर्णित किया गया है। इसमें जो है इसके 10वें भाग में भक्ति की प्रधानता जो है वो बताई गई है। इसमें 2 प्रसंग जो है, तो इसमें 2 प्रसंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है श्री कृष्ण की बाल लीला, और दूसरा है भ्रमर गीत प्रसंग। यानी कि सुरसागर में 2 प्रसंग जो है वो महत्वपूर्ण है, एक कृष्ण जी की जो बाल लीला हो गई, और दूसरा भ्रमर गीत प्रसंग। अब भ्रमर गीत में क्या बताया गया है, तो भ्रमर गीत में सूरदास के उन पदों को लिया गया है जिसमें कृष्ण जी के द्वारा उद्धव को मथुरा से ब्रज संदेश लेकर वो भेजते हैं। तो जब वो अपने मित्र उद्धव को मथुरा से ब्रज में भेजते हैं, तो और वहाँ पे जो गोपिकाओं के साथ उनका संवाद होता है, तो भ्रमर गीत में इसी प्रसंग का वर्णन किया गया है। उद्धव जो थे योग और ब्रह्म के ज्ञाता थे, उनको बहुत इस चीज़ का अभिमान था, और जब वो वहाँ ब्रज में पहुँचते हैं तो गोपियाँ जो है व्याकुल होकर श्री कृष्ण की उनसे बात करती है, श्री कृष्ण जी के बारे में जानना चाहती है, लेकिन जो उद्धव होते हैं वो निराकार ब्रह्म और योग की बातें बताते हैं। तो इस पे गोपियाँ जो है वो खिंच जाती है और काले भंवरे की उपमा जो है उनको देती है, और गोपियाँ जो है सगुण भक्ति को महत्व देती है। तो इन्हीं सब के बारे में भ्रमर गीत सार में हमें देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ हो गई, भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की रचना है, और भ्रमर गीत सार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है उन्हीं पदों को छांट के जो है भ्रमर गीत सार के रूप में बनाया है।
और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण उद्धव और गोपियों का संवाद जो है, तो इसमें हमें उद्धव और गोपी का संवाद जो है वो देखने को मिलता है इन पदों में। तो ये हो गई इसके बारे में शॉर्ट चीज़। अब अगला है तुलसीदास, जिनका हमें पढ़ना है रामचरितमानस और रामचरितमानस में उत्तरकांड। तो सबसे पहले रामचरितमानस का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1574 ईस्वी, और रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। इसको तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। रामचरितमानस में जो कांड है वो है 7 कांड है इसमें टोटल, और उसके अंतर्गत इसमें जो कुल 27 श्लोक, 4608 चौपाई, 1074 दोहे, 207 सोरठा और 86 छंद हैं। अब इसके 7 कांड कौन कौन से हैं, तो ये परीक्षा में कितनी बार क्रम जो है इनका पूछा गया है, तो इनको ज़रूर देखिएगा। तो इसके क्रम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और छंदों के अनुसार जो बालकांड है वह सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड जो है वह सबसे छोटा कांड है। अब जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में क्या है, तो इसमें भरत विवाह, श्री राम जी का स्वागत, राज्याभिषेक, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, श्री राम जी का प्रजा को जो उपदेश है, राम जी का भाइयों समेत अमड़ाई में जाना, शिव पार्वती संवाद, काकभूषुंडी संवाद आदि का उल्लेख जो है हमें उत्तरकांड में मिलता है। अब रामचरितमानस को जो लिखने में लगा समय है वो है 2 साल 7 महीना और 26 दिन। तो ये प्रश्न अधिकतर जो है आ चुका है और पूछा भी जाता है। और मुख्य रूप से जो इसमें पद हो गए वो, अब तुलसीदास जी का जीवन परिचय एक बार ज़रूर देखिएगा, उनकी भक्ति भावना किस प्रकार से थी, इन्हीं पर आधारित प्रश्न जो है पूछा जाता है। आगे मैं प्रश्नों को भी इन पे ज़रूर कराऊंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस पे पूछे जाते हैं। अगला है बिहारी सतसई, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो बिहारी सतसई जो है वो कवि बिहारी की रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है जिसमें 713 दोहे जो है वो संकलित है। तो परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा गया था कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 713 दोहे हैं। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें किस प्रकार के दोहे हैं, नीति, भक्ति और श्रृंगार से। सतसई क्या होता है, 700 या उससे अधिक दोहों का संकलन। तो बिहारी सतसई में एकमात्र रोला छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। और कविवर बिहारी जो है वो रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, और बिहारी सतसई जो है उनकी एकमात्र रचना है। बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये हो गई बिहारी सतसई के बारे में मुख्य बातें। अगला है घनानंद कवित्त, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इसमें जो है घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ, जो उनके मित्र थे, उनके ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किया है। तो किसने किया है, ब्रजनाथ ने घनानंद की कविताओं का संकलन घनानंद कवित्त के नाम से। घनानंद के नाम से 40 रचनाएं जो है वो मिलती है, जिनमें अधिकतर जो है कवित्त और सवयिए हैं। रीति काल के रीति मुक्त धारा के ये मुख्य कवि हैं। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। ये जो थे घनानंद जी वो सुजान नामक स्त्री पर आसक्त थे, और इसी के कारण जो है वो दरबार से निष्कासित हुए थे। तो शाहजी रंगीले के दरबार में ये थे, और वहीं पे जो सुजान नामक स्त्री जो थी वो नर्तकी थी, और उसी पर ये आसक्त थे, और इसी कारण इनको जो है राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। तो इनकी रचनाओं में जो है हमें वियोग श्रृंगार की रचना मिलती है। वियोग का वर्णन, जो सुजान से उनका वियोग हुआ था उसी का वर्णन उनकी रचना में हमें देखने को मिलता है। ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो इनकी रचनाओं में रीति मुक्त रचनाएं जो हम देखने को मिलती है। अगला है मीरा, जिसके संपादक है विश्वनाथ
त्रिपाठी जी। तो इसके लिए मीरा के काव्य को पढ़ने के लिए जो मुख्य चीज़ है वो आप मीरा का जीवन परिचय देखें। तो मीरा का इसका जो प्रकाशन वर्ष है, मीराबाई का काव्य संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1979 ईस्वी। ये इस काव्य का जो मतलब इन्होंने काव्य की रचना की है उसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी, निधन 1563 ईस्वी। अब मीराबाई को जो उपाधि प्राप्त है वो है मरुस्थल की मंदाकिनी, और ये कहा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। मीराबाई की भक्ति भावना क्या थी? माधुर्य भाव, कृष्ण की कृष्ण के प्रति जो है ये आसक्त थी, उनकी भक्ति भावना में लीन थी। तो ये कई बार पूछा गया कि उनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो माधुर्य भाव की। इनके गुरु जो थे वो संत रैदास थे या रविदास थे, और इनके दीक्षा गुरु जो थे वो चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी थे। इनकी रचनाएं जो है वो है नरसिंह जी का मायरा। तो एक बार प्रश्न जो है इनकी रचनाओं से भी आया हुआ है यूजीसी नेट की परीक्षा में। साथ साथ मैं आपको वो भी बता रही हूँ जो प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत। तो मीराबाई की रचनाओं का संकलन मीराबाई की पदावली के रूप में उपलब्ध है। अब विद्वानों की क्या कथन है मीराबाई के बारे में? तो आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि मीराबाई का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में भीगा है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है मीरा का काव्य नारी के मुक्ति का आवाहन है। रामविलास शर्मा ने कहा है मीरा का काव्य स्त्री की पराधीनता का प्रत्याख्यान है, पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की घोषणा है। नरोत्तम स्वामी ने कहा है, नरोत्तम दास स्वामी जी ने, मीरा के काव्य रचना के लिए नहीं लिखा गया, यह तो अपने आराध्य के प्रति उन्मुक्त अभिव्यक्ति एवं प्रेम की घोषणा है। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो की, जिसमें मैंने आप सभी को आदिकालीन एवं मध्यकालीन जो कविताएं हैं उनके ऊपर एक संक्षिप्त विवरण थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो आपको बता दी। और आगे फिर और भी किसी वीडियो पे आप चाहते हैं कि उनके बारे में बताया जाए या प्रश्नोत्तर करवाया जाए, तो कोई भी ऐसा विषय जिसमें आप सभी को परेशानी आ रही हो तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो अगला वीडियो है उसी विषय पर बनाया जा सके। और अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।